महर्षि सांडिल्य। कश्यप वंशी महर्षि देवल के पुत्र ही शांडिल्य नाम से प्रसिद्ध थे। ये रघुवंशीय नरपति दिलीप के पुरोहित थे। इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है। कहीं कहीं नंदगोप के पुरोहित के रूप में भी इनका वर्णन आता है। सतानिक के पुत्रेष्ठी यज्ञ में ये प्रधान ऋत्विक थे। किसी किसी पुराण में इनके ब्रह्मा के सारथी होने का भी वर्णन आता है। इन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करके दिव्य 100 वर्ष तक घोर तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्व ज्ञान, भगवत भक्ति एवं अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशंकु से यज्ञ करा रहे थे, तब ये होता के रूप में वहां विद्यमान थे। भीष्म की सरसैया के अवसर पर भी इनकी उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। शंख और लिखित, जिन्होंने पृथक पृथक धर्म स्मृतियों का निर्माण किया है, इन्हीं के पुत्र थे। जैसे भगवान वेदव्यास ने समस्त श्रुतियों का समन्वय करने के लिए ज्ञान परक ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और गीता का भक्ति परक तात्पर्य निर्णय करने के लिए इन्होंने एक छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति सूत्र का प्रणयन किया है। उसमें कुल 3 अध्याय है और एक एक अध्याय में 2-2 आह्निक है। इससे सूचित होता है कि इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण 6 दिन में किया होगा। इनके मत में जीवों का ब्रह्म भावापन्न होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्म से अत्यंत अभिन्न है। इनका आवागमन स्वाभाविक नहीं है, किंतु जपा कुसुम के सानिध्य से स्फटिक मणि की लालिमा के समान अंतःकरण की उपाधि से ही होता है। किंतु केवल औपाधिक होने के कारण ही वह ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता। उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाधेय, इन दोनों में से किसी एक के निवृत्ति से या संबंध छूट जाने से ही हो सकती है। चाहे जितना ऊंचा ज्ञान हो, किंतु जैसे स्फटिक मणि और जपा कुसुम का सानिध्य रहते लालिमा की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जब तक अंतःकरण है तब तक न तो उपाधि और उपाधि का संबंध छोड़ाया जा सकता है और न आवागमन से ही जीव को बचाया जा सकता है। अतः उपाधि के नाश से ही भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, आत्मज्ञान से नहीं। उपाधि नाश के लिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म भावोपलब्धि के लिए यही उपाय भगवान कृष्ण ने कहा है। इस भक्ति से त्रिगुणात्मक अंतःकरण का लय होकर ब्रह्मानंद का प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञान की व्यर्थता भी नहीं होती, क्योंकि अश्रद्धा रूपी मल को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। गीता में स्थान स्थान पर भक्ति के साधन के रूप में ज्ञान की चर्चा आई है। भक्ति का लक्षण है भगवान में परम अनुराग। इस अनुराग से ही जीव भगवन्मय हो जाता है। उसका अंतःकरण अंतःकरण के रूप में पृथक न रहकर भगवान में समा जाता है। यही मुक्ति है। इस प्रकार महर्षि सांडिल्य ने भगवत भक्ति की उपयोगिता और ज्ञान की अपेक्षा भी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्ति के प्रकार, उसके साधन और उसके विघ्नों के निवृत्ति आदि का बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है। भक्ति प्रेमियों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं या फिर नाम जप करना चाहते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, उसके बारे में और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।